अब मैं भी अभी 2 महीने से आपके वीडियो देख रही हूँ। और मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मुझे ऐसे गुरुजी मिले कि जिससे मैं सामने बैठ के बात कर सकूँ, मेरी समस्याएं बता सकूँ। पर है ना, मुझे 2005 में ऐसे मेरे ये राधा स्वामी से मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे 2005 में नामदान मिले। लेकिन मेरे गुरुजी से उनसे हमारी ऐसी बात ही नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। और हमारी समस्याएं क्या है मैं किसी को बता ही नहीं सकती हूँ। और उनका ऐसा कहना है कि अपने अनुभव भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। ऐसे हमारे गुरुजी बताते हैं। तो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। और मैं 2005 से ध्यान करती हूँ। वैसे तो मुझे बचपन से ही लगाव है। ऐसा नहीं मिलते थे तो मेरा जो ओम नमः शिवाय, राम या ऐसे कई भी मैं मंत्र जपा करती थी। पर 2005 से हुआ तो मैं व्यवस्थित उनकी ध्यान विधि उन्होंने जो सिखाई थी उससे मैं ध्यान करती हूँ। पर मुझे है ना 2016 तक तो मैंने किया। ध्यान डेली करती थी मैं। सुबह जल्दी भी करती थी, शाम को भी करती थी। पर है ना, मेरी ऐसी खतरनाक तबीयत ऐसी हुई कि ध्यान करूँ तो सुबह ऐसी हालत हो जाती है मेरी कि मैं है ना डॉक्टर को बता पाती कि मुझे क्या होता है और ना मैं खुद समझ पाती है कि मुझे क्या हुआ। मैं किसी को बता नहीं सकती ऐसी तकलीफ। और ऐसा डर हो गया है तो मैं जब से मेरा ध्यान ही छूट गया। और गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं इतनी हिम्मत करके मैं आपके वीडियो सुनती हूँ, उसमें बताते कि डरना नहीं, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं 2 महीने हो गए, फिर भी मैं वो वापस से रूटीन चालू ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर इतना भरा हुआ है कि मैं बिल्कुल ही नहीं शुरू कर पा रही हूँ उसको। मेरी सबसे मैं ये सब मैंने सुने, पर मैं बस मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मेरा ये डर खत्म हो जाए और मैं ना फिर से अपने रास्ते पे चल सकूं। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं मुझे बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ। डर जो है एक ऐसी चीज है कि जिसकी कोई सत्ता नहीं है। हाँ, डर की कोई सत्ता होती नहीं है, लेकिन जो है वह हमें डराता है कि उसकी भ्रांत सत्ता से। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, हम उसका सामना नहीं करते। डर का मतलब जो है, जो परिस्थिति है हम उसको फेस नहीं कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं, यह डर है। यदि हम उसको फेस करेंगे कि जो भी है ठीक है, आ जाओ, क्या बिगड़ेगा, ठीक है, जो बिगड़ेगा सो बिगड़ेगा, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, फेस करते हैं उसे। तो जब हम उसे पूरा प्रॉपर फेस करते हैं तब पता चलता है कि वहां तो कुछ था ही नहीं। जो हमें डरा रहा था, वो डराने वाली चीज तो कुछ थी ही नहीं है, वो जबरदस्ती हम डर रहे थे। या ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाके ऐसा पता चले कि जो चीजें वहां उपलब्ध हैं वो ज्यादा सुंदर और ज्यादा अच्छी चीजें हैं, ज्यादा बेहतर चीजें हैं। और कहाँ पर? जो उस डर के बाद होगा, डर का सामना करने के बाद जो स्थिति मिलेगी वह ज्यादा सुंदर और ज्यादा बेहतर मिलेगी। तो गुरुजी, इतना डर हो मेरे, मतलब कितने साल मैंने, मतलब 10-11 साल मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये अनुभव शेयर के ये भी मैंने हुआ, ये सब है ठीक है। पर है ना, अब मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो मैं क्या फिर से है शुरुआत कर कि दूँ। सब कॉन्शियस माइंड में डर बैठ गया है ना, जो अचेतन मन में डर बैठ जाता है, तब जो हाँ, पर वो शुरुआत नहीं करने देता है। लेकिन इसका इलाज तो एक ही है, उपाय एक ही है कि हम जो है फिर उसके बावजूद वह चीज करें। करना तो हमें ही पड़ेगा, है पर ना। मुझे ये पता नहीं था कि ये इससे होता है। ये तो मैं यूँ समझ रही थी मुझे कोई समस्या है। मैंने वो इलाज भी कराया, सब करा, मेरे को खुद को समझ नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा मुझे। मतलब और यही है कि 11 साल बाद आपको हुआ, तो 11 साल तक आपकी साधना जो है वो गहरी नहीं गई थी। 11 साल के बाद में आपकी साधना गहरी गई। तो साधना गहरी गई, इसका प्रमाण ये होता है कि पहले साधक को डर लगता है। जहाँ गहराई आती है वहां से डर शुरू हो जाता है, गहराई पर से। मेरा डर बहुत ज्यादा हो गया, मुझे है ना हाँ हाँ शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। हाँ, तो वही डर जो है, उस डर को ही फेस करके निकलना पड़ता है। और जो जो डर के फेस करके निकल गया
वो निकल गया, वो पूरी उसकी नाव जो है भवसागर के पार निकल जाएगी, तर जाएगी उसकी नाव। तो आपने ये वीडियो सुना, उसमें भी मैंने सुना, पर फिर भी मेरी हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत मैं करती हूँ, दूसरे दिन है ना, फिर मेरी तबीयत ऐसा ज्यादा ऐसा हो जाता, खराब हो जाती है, फिर मैं कहीं काम नहीं कर पाती हूँ। होने पे क्या होता है? ये मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या होता। मेरा डाइजेशन में भी फर्क पड़ता है, खाना वाने में भी, और मतलब बहुत सारी समय बता ही नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या होता है अंदर। क्या होता है, जो भय का केंद्र है वो नाभि का केंद्र है ना। हाँ हाँ, ये पाचन शक्ति में, मतलब मेरे को पाचन शक्ति में ज्यादा गड़बड़ होती है। हाँ, सबसे ज्यादा जब भी भय बढ़ता है तो जो अपच होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ जो है नाभि केंद्र स्थिर हो जाएगा, तो वहाँ जो है पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी होगी। हाँ, पूरा तरह से ना, ज्यादा खाओ तो एकदम, ज्यादा कम खाओ तो भी प्रॉब्लम। और मेरे है ना, ये खाने के ये इसके बाद में है ना, मैं बराबर 2 टाइम से खाना खाती थी, लेकिन उसके टाइम से मैं ना, तो मेरी भूख कंट्रोल होती है ना, कुछ वो नहीं होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, खाओ ये तो जो भी है टेस्ट ना, है। ये हाँ। साइकोसोमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या है, आंख बंद करके नाभि केंद्र पर ही ध्यान करना चाहिए, है ना। हम्म, और हम्म। क्या करो, आप जो है थोड़ा सा प्राणायाम भी किया करो। प्राणायाम करते हैं? मैं है ना, साथ साथ में पहले वो ध्यान के साथ साथ योगा भी करती थी, मैंने हाँ, पतंजलि से ट्रेनिंग ली थी, हाँ, तो तो फिर वो भी थोड़ा मैं करती थोड़ा थी। थोड़ा जो है प्राणायाम और योगा करो। और जो है हम्म, खूब जोर से जो है एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो, है ना, जो नाभि अच्छा। केंद्र पर चोट करता है और भय को दूर करता है। उसमें हम्म, जोर से बोलना पड़ता है, हु हु। और हु जब बोलना है तो पूरी नाभि पे चोट पड़ना चाहिए, पूरा पेट सिकुड़ जाना चाहिए, और उसकी चोट जो है सीधी नाभि पे पड़ना चाहिए। हम्म। जोर से हु हु और करना। गुरुजी, गर्मी भी बहुत खतरनाक हो, गर्मी भी होती है मुझे, अब ऐसी देखिए, गर्मी लगती हाँ, है। वो हाँ। तो कुछ चीजें हैं जो साइकोसोमेटिकली वो जो आपको बैरियर बनेंगी आपका, वो बैरियर हम्म, क्रॉस तो आपको ही करना पड़ेगा। अब गर्मी हम्म, होती है तो उसका कोई उपाय करिए, है ना, कि कोई ठंडापन का उपाय कीजिए, कुछ कूलर, पंखा, एसी जो कुछ उपलब्ध हो उसका हम्म। प्रयोग करें, है ना। अच्छा। और कुछ ना कुछ तो हाँ, करना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ। अरे। और एक अपना ब्राह्मी शरबत आता है पतंजलि का, वो ब्राह्मी हाँ, शरबत जो है उस समय पी लिया करें। दूसरी बात, जैसे जब साधना कर रहे हो तो उस समय खाली पेट रहा करें, है ना। हाँ, साधना तो मैं खाली पेट, यही तो है ना, जब मैं साधना करती हूँ ना, सुबह का टाइम है ना, और वो मेरा सुबह का टाइम ही पे ही ज्यादा होता है वो, हाँ इसी तो प्रॉब्लम सुबह के टाइम। और शाम को तो इतना नहीं होता, लेकिन सुबह के टाइम ज्यादा होता मुझे। हाँ, तो फिर आप जो है एक बार ये करके देखो, कि सेकंड हाफ में करके देखो साधना, है ना, हम्म, कि वो जो शाम के समय करके देखो, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, जहाँ आपको समय मिलता हो उस हाँ। समय करके देखो आप। मैंने गुरुजी से ऐसा सुना था कि है ना, जैसे कोई भी समस्या आती है ध्यान में, तो अपने जो गुरुदेव है वो आके सारा संभाल करते हैं। तो मुझे तो ध्यान में तो ऐसा कोई संभाल में नहीं आया, और मेरा है ना इतना टाइम मेरी जिंदगी का मतलब ऐसा चला गया है कि तो मुझे बहुत अखरता है। आज आज मुझे भगवान ने सब मिला दिया है प्रभु। तो मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रही कि मैं आपसे बात करूं, मुझे बड़ी मुश्किल से ही कमेंट्स में से नंबर मिले, मुझे निकालना नहीं आ रहा था, हम्म। तो अब निकाला बड़ी मुश्किल से, और आपसे बात हुई मेरी। तो देखिए, तो आप जो है ना, जो भी देखे मन के पैटर्न्स है बहुत सारे, अब वो जो है सुबह के समय के साथ में एसोसिएट हो गए हैं। तो आप सुबह के बजाय अभी टेम्पररीली, जब तक ये भय नहीं भागता, आप दूसरे समय पे ध्यान करो। रात को सोने से पहले ध्यान करो, है ना। हाँ, वो या, हाँ। या फिर शाम को ध्यान करो, उसका समय बदल दो, स्थान बदल दो, है ना। बहुत सारी चीजें बदल दो जो आप करते रहते हो, है ना, जो सिस्टम बना हुआ है उसे बहुत सारी चीजें बदल दो, ठीक है ना। हाँ, और है ना, हाँ, मुझे है ना, मृत्यु के भय तो बचपन से ही लगता था, पता नहीं, फिर मेरे को नामदान मिला, उसके बाद से मुझे डर ही नहीं लगता। और कोई मरता तो मुझे बहुत दुख होता था पहले, और ध्यान करते करते मुझे ऐसा कोई मरता है तो अब मुझे कोई दुख, ज्यादा तकलीफ, ऐसा दुख भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है अब ऐसा। नहीं, वो तो ठीक हाँ, है, लेकिन मृत्यु का भय वो कहीं ना कहीं है, वही भय आपको रोक रहा है। वो जो है सतही तौर पे वह रुका हुआ है ना, भीतर मृत्यु का भय है।
और उस मृत्यु के भय को ही फेस करना पड़ता है, मृत्यु को हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि एक बार जो है साधक के जीवन में मृत्यु गुजरती ही गुजरती है, मृत्यु एक बार साधक को भोगना ही पड़ता है। और जब वो मृत्यु को भोग लेता है तो फिर वो मृत्यु के पार निकल जाता है, तब वो अमृत तत्व को जान पाता है। क्योंकि मृत्यु है एक झूठ है ना, एक झूठी चीज हाँ है, जरूर। झूठी घटना है ना। हाँ तो ये तो वह मुझे जो है, आपके। हाँ, तो यही है कि हम साधना करेंगे तो मृत्यु वाली स्थिति एक बार आएगी आएगी और हमको जानबूझकर उसमें जाना पड़ेगा, और मृत्यु आ रही है तो उसको आने देना पड़ेगा, आ जा। और हम मरना चाहते हैं, मर के देखना चाहते हैं, है ना। तो फिर वो जो है मृत्यु आएगी और गुजर जाएगी, और उसके बाद में सच में फिर मृत्यु का भय जाएगा। अभी तो यह मृत्यु का भय दब गया। कहाँ दब गया? हमारे मन के गहरे कोनों में जाकर के दब गया। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसे। तो सबकॉन्शियस माइंड के गहरे तलों में जाकर के मृत्यु का डर जो है वो दब गया है, वो गया नहीं है, और मौका आने पर वो उभर के सामने आ जाता है। और हाँ वही जो ये। डर है, वही डर जो है फिर उस समय नाभि को कपकपाता है, और जो है साधना नहीं होने देता, पाचन प्रक्रिया पे बिगाड़ देता है। तो हु की हाँ ध्वनि करें आप, है ना। जब भी थोड़ी देर पहले हु 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 ऐसा करके, और हु की चोट कहाँ पड़नी चाहिए? नाभि में पड़ना चाहिए, नाभि में। है हाँ। ना। और ऐसा 10 हाँ मिनट तक ये करें आप। वो कपाल भाती भी वैसे ही है ना वो। नहीं, कपालभाति अलग करेंगे तो कपालभाति के लाभ मिलेंगे, ध्यान के लाभ नहीं मिल पाएंगे, है ना। अच्छा। हाँ। हाँ, ये मैंने हाँ हु कहा। हु हो शब्द ना। बहुत जोर से बोलना है, और उसके साथ में पूरी गहरी श्वास फेंकेगी बाहर, और चोट हाँ। पड़ेगी नाभि पर, है ना। यदि आप हाँ कपालभाति करना चाहते हैं तो वो करें, आपको योग के जो नहीं मैंने छोड़ फायदे दिया हैं। उसके, वो डर के वहाँ बाद में मैंने सोचा हाँ, पता नहीं लेकिन कैसे उसमें होता है उसका ये। उसका और ध्यान का लेना देना नहीं है ना। आप अच्छा। कपालभाति करेंगे तो उसका ध्यान साधना से, धर्म से हाँ। लेना देना कुछ भी नहीं है कपालभाति का। आप वो अच्छा। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान साधना और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो शारीरिक चिकित्सा के लिए एक योग प्राणायाम है ना, जो भी है। अच्छा। हाँ। हाँ, तो हमने आपको कपालभाति के लिए नहीं कहा है, हमने आपको हु ध्वनि के अच्छा लिए कहा हो। हाँ है ना। ठीक है। यदि आप समझ सकते हैं तो समझ लें। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ गुरुजी, हम मैं आपसे कभी ऐसा मिल सकती हूँ क्या? ऐसे में अब कहीं। देखिए, कभी संजोग बनेगा तो हम सामूहिक रूप से लोगों को बुलाएंगे, बाकी अभी तो हम मिलते नहीं है किसी से। अच्छा। हाँ, गुरुजी ये जैसे कि हम अपने जो अनुभव शेयर करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए क्या? इससे कुछ होता है क्या? अनुभव शेयर कर सकते हैं, लेकिन सही अथॉरिटी के साथ शेयर कर सकते हैं ना। किसी के भी सामने अनुभव शेयर करने से उल्टा होता है। अब हम किसी हाँ। दूसरे हाँ साधक को ईगो शेयर भी कर रहे हैं, आता है, उससे ईगो भी आता जो है भी ना। आता है, और दूसरा जो सामान्य साधक है उसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, वो अपनी वो कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देगा, वो दिमाग में जाके फंस जाएगी। अब ये जो हाँ। डर है आपका, मृत्यु से संबंधित डर है, ये हो सकता है पिछले जन्म में या पिछले कभी किसी ने जो है डर आपके दिमाग में घुसा दिया है। वो डर जो है आपको अभी बाधा बन रहा है। हाँ ये और मेरा हाँ, डर शुरू। किसी न किसी अज्ञानी ने आपके दिमाग में घुसाया है ये, और वो घुस करके जो है सबकॉन्शियस माइंड में अपना बैठ गया है। ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो इसलिए और जो है, और और है ना, मुझे है ना सांप से बहुत डर लगता है ये हाँ, तो गुरुजी। जिस तो है ना, मैं ध्यान करती थी ना मेरे घर में, तो वास्तव में मैं वहाँ सांप भी आ जाते थे। हम्म। जब मैं ध्यान करती थी तो वहाँ बार बार सांप घुस जाते थे, बार बार सांप घुसते थे, और मेरे को सांप से भी डर लगता है। और जब मैंने ध्यान बंद कर दिया तो सांप कुछ भी मेरे घर के आसपास भी नहीं है ध्यान सांप। अब ये बहुत गौर से आप करो, देखोगे ना, जैसे सांप वगैरह आ जाएं, अब भागिए हाँ। मत, खड़े रहिए वहां सामने में ना, थोड़ा सा दूरी बना कर कुछ फुट की, उसे देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और बहुत मुझे बहुत डर लगता है सांप हाँ, से तो तो। फेस करो हाँ। ना उसको। यदि आप हाँ। चुपचाप खड़े हैं और सांप धीरे 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 आपके पास आएगा, और आपके हाँ। ऊपर, अब मतलब पैर के ऊपर या कहीं और चढ़ेगा भी, तो आपको कुछ नहीं करेगा। वो बिल्कुल चुपचाप निकल के चला जाएगा थोड़ी देर में। तो ऐसा क्यों गुरुजी? पहले मतलब मैं ध्यान करती थी तो मेरे घर बहुत अंदर बहुत सांप आते थे। अब मैंने वापस ध्यान में डर के मारे बंद कर दिया तो सांप ही नहीं आते अब। अब होता ये। है कुछ, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं। यदि आप न डरें और ध्यान करते रहें तो हो सकता है सांप आपकी गोद में आके बैठ जाएंगे, हाँ। है ना। गोद में आके बैठ जाएंगे और बाद में धीरे से चले भी जाएंगे। एक सांप तो मेरे पलंग के नीचे पता नहीं कितने दिनों से था, बहुत दिन बाद पता चला कि सांप तो है वहाँ पे। हाँ,
हाँ बेड तो मुझे बहुत है, और सबसे उससे भी मुझे बहुत डर लगता है सांप से। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत अलग खराब हो रही है। और मैं अगर अभी हिम्मत करके करूँ, दूसरे दिन फिर तबीयत खराब हो जाती। तो मेरा ये डर ऐसा बैठा हुआ, मुझे ऐसा कभी कभी रोना भी आता है कि मेरी तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी क्या, जो इस जो डर भी के साथ ही मर जो जाऊंगी, भी मेरे को ऐसा जो लग रहा। भी डर है, जो भी डर हाँ। है उसको फेस करना ही पड़ेगा। रास्ता वहीं से होके जाता है, उसके अलावा रास्ता नहीं जाता है। मैं खूब प्रार्थना करती हूँ, भगवान भगवान, मैं इस डर को लेके मरना नहीं चाहती हूँ, मैं आनंद आनंद की मृत्यु चाहती हूँ, मैं तो खुद ठीक है, उसके सोचती लिए जो हूँ। पहली बात तो है, हाँ। साधना करते करते मृत्यु का आह्वान करो। और जो हाँ। है, जब मृत्यु जैसा भय होने लगे तो अपना शवासन में लेट जाओ और जोर से मृत्यु का आह्वान करो, आ मृत्यु मेरी, मुझे मुझ में समा जा मृत्यु। मृत्यु का आह्वान करो और मृत्यु आएगी और आकर के जो है अपना स्वरूप खोल देगी। तब पता चलेगा कि मृत्यु दिख रही थी, वो मृत्यु है ही नहीं, वह तो अमृत है। जब मृत्यु हाँ। पास में आएगी और अपना स्वरूप खोलेगी, तब पता चलेगा कि मृत्यु जैसी दिखती है, वो मृत्यु है ही नहीं, वो तो अमृत का द्वार है। हाँ, और वो जब तक आप उसको जो है ना स्वीकार भाव से फेस नहीं करोगे, तब तक वो बात बनने वाली नहीं है। और सांप हाँ। वगैरह यदि आपके ध्यान से आते हैं तो आपका कभी आपके वो शत्रु नहीं हो सकते। सांप वैसे ही बहुत इनोसेंट जीव माना जाता है। सांप कभी किसी का जबरदस्ती, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। उसके पीछे पड़ेंगे या उसको डराएंगे या कुछ करेंगे तभी कुछ होता है, नहीं तो सांप कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। हाँ। हाँ, इस बात का जो है वो रखिए। और सांप कभी आएंगे भी तो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपके पलंग के नीचे वो कई दिनों तक रहा, क्या बिगाड़ा आपका उसने? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बिगाड़ा। वो जो है आपके आसपास, जब आप ध्यान साधना में आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है तो आपके आसपास वो रहना चाहते हैं, हाँ। है ना? हो सकता हाँ। है कि पूर्व जन्म में अपना जो है सर्पलोक में तो सब लोग गुजरे ही है ना। हाँ। हाँ, वहां पर कुछ अच्छी बीइंग रही हो, उनका भी कोई एक लोक है ना? नाक लोक, और एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन से आपका आना हुआ हो, तो उनको लगता है कि भाई ये हमारे वहाँ की देवी आई हुई है, तो ये मतलब हम इनके पास जाएं, है ना? अच्छा। तो वो जो है वो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं आपका। हाँ, वो आपको आपसे मिलने आते हैं वो, अच्छा। और हम उनसे डरते हैं। तो ये डर नाम की चीज जो है ना, बड़ी बेकार है। हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें प्रस्फुटित होंगी। मेरे भावनात्मक रूप से तो मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, जैसे कि अब मृत्यु का यूँ ऐसा मेरी तबीयत खराब हो जाती तो इतनी खतरनाक तकलीफ होती तो मैं नहीं करती हूँ ध्यान। लेकिन अब मुझे पहले कोई मरता तो बड़ा वो दुख होता था। अब मुझ में ऐसी भावना तो नहीं है कि कोई की मृत्यु से मुझे बहुत दुख होता है। अभी हमारे परिवार में भी वो पहले मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत उससे निकल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा कि हाँ ठीक है, ये तो अब इतना दुख नहीं होता है। भावनात्मक रूप से तो मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। लेकिन ये वाला डर, पता नहीं, ये बीमार होने का डर मुझे ये निकलने नहीं देता, बस ये नहीं बस करने वही है देता। कि आपके नाभि केंद्र में बाधा है। आप नाभि केंद्र में ध्यान करें, और हु मंत्र हमने आपको कहा है। हु बहुत झटके से हु बोलना है, इतने झटके से बोलना है कि नाभि पे चोट पड़े, और उसके बाद में आपको जो है ना ध्यान में बैठ जाना है। हाँ, तो फिर वो जो है धीरे धीरे जो है वो आपका भय जो है निसृत हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हाँ गुरुजी, अब और मुझे मृत्यु और अब मृत्यु देखती हूँ, का, मैं हाँ, करती हूँ। हाँ हाँ। जब भी मृत्यु देखिए का उस समय जो है मृत्यु का आह्वान करना है और शवासन में लेट भी जाना है और मृत्यु को बुलाना गुरुजी, है, आ जाओ। हाँ गुरुजी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, क्या ध्यान बैठ के ही किया जा सकता है, कभी लेटे लेटे नहीं कर सकते क्या? जैसे बोलते रीढ़ की हड्डी सीधी होना सीधी बहुत ही होनी चाहिए। जरूरी है। अब ये कि लेट के ध्यान करें और यदि तंद्रा और सपने आने चालू हो गए, नींद आ गई, तो फिर वो ध्यान मतलब जो है बिगड़ जाता है। हाँ, उसमें नींद आ ही जाती है। हाँ, तो इसलिए जो है बैठ के किया जाता है या फिर खड़े होके किया जाता है। भगवान महावीर ने तो खड़े होकर ध्यान किया। बोले हाँ। बैठने में भी थोड़ी तंद्रा पकड़ती, तो उन्होंने खड़े होके किया कि खड़े होने के कम कम से कम तंद्रा और बेहोशी हाँ, पकड़ेगी। ये रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। सीधी हाँ होनी हाँ चाहिए, तो सीधे खड़े होकर के ध्यान किया करते थे। हाँ। अच्छा। हम्म। हम्म।
हाँ गुरुजी, अब मुझे अब मैं कोशिश क्या, मैं तो करना ही चाहती हूँ। अब देखे कुछ करना ही समस्या पड़ेगा, होगी तो फिर। साहस जुटाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। साहस तो जुटाना ही पड़ेगा, और उस भय के बीच से ही रास्ता होके निकल जाता है। हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे कभी नहीं मिलेगा, तो रास्ता वही है, एक ही रास्ता है। मुझे और रोना उसमें भी आता है, मैं रो भी लेती हूँ कि मेरी तो साधना, मेरा तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं निकला। मैं रो भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा फूट फूट के रोना भी आ जाता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है ऐसा फिर भी मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। पर अब मैं कोशिश करूंगी। कल अभी 2-3 दिन से फिर मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने आपका फोन भी लग गया है और हिम्मत भी बन रही है मेरी। बिल्कुल आप हाँ। करिए, क्योंकि पहली बात ये है कि साधक को संभालने के लिए जो है ना, डिवाइन फोर्सेस काम करते हैं, है ना। अब आप सोचोगे कि आपका जो गुरु है व्यास से आएगा और वो जो है आपकी रक्षा करेगा। हाँ। हाँ, वो सब छोड़ दीजिए। आप जो है ना, पूरे डिवाइन फोर्सेस, पूरा अस्तित्व रक्षा करता है। अपनी श्रद्धा और भरोसा होना चाहिए ना। हाँ। हाँ, और पूरा ऐसा मैं सोच ही रही थी कि मुझे ऐसे कोई गुरुजी मिले, मेरा मार्गदर्शन करे, मेरे मुझे इस समस्या से निकालो। तो आपसे मैं जुड़ गई है। हम्म, आप नहीं तो पहले मुझे पता ही नहीं था। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रही थी कौन मेरी समस्या का हल, मैं किससे बात करूं, मैं किसको बताऊं। और मुझे हम्म, ये पता नहीं था कि ये सब मृत्यु का वो इसकी वजह से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा हाँ, कोई शारीरिक ही समस्या है मेरे, इसमें कोई कोई मानसिक कोई समस्या कोई तो नहीं हो शारीरिक गई। में कोई समस्या हाँ, नहीं है। मैं और ऐसे ही सोच मृत्यु रही थी। मृत्यु का जब भी हम सामना करते हैं, तब पता चलता है कि मृत्यु के रूप में जो दिख रहा था, जब सामने आने पर, जब उसका घूंघट खुलता है मृत्यु का, तो वहां हमें अमृत कलश मिलता है ना। तो गुरुजी, मैं है ना सोती हूँ ना, तो ऐसे एक डर ये भी होता है कि जैसे अपन ने ध्यान कर लिया, फिर अपन रात को सोते हैं, तो रात को सोने पे क्या होता है कि मैं ध्यान नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बदन है ना सुन्न हो जाता, तो मुझे डर लगता। नहीं नहीं, तो हाँ। सुन्न हो जाने दो। और सपना जो है, डर डर सदा मृत्यु का ही डर है, और कोई डर नहीं है। हाँ, तो डर सोने पे लगता है। मुझे और ऐसा लग रहा नींद में एकदम उठ के भागो तो ऐसा लगा कि मेरी प्राण ही निकले, ऐसी तकलीफ होती है। फिर वही पेट वाली सब पता नहीं कैसा होता, फ्रेश होने जाना पड़ता है, और हम्म, ऐसे घबराहट जैसा होता है, और ऐसे होते हैं अनुभव। ये जो है ना, वो नाभि केंद्र आपका जो है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, नाभि केंद्र मजबूत करने के लिए हु की ध्वनि करनी पड़ती है, जोर जोर से। उससे नाभि केंद्र आपका मजबूत होगा। और ये अगर रात में सोने में ये शरीर अपना सुन्न होता तो होने दूँ होने उसको? तो, बल्कि और मतलब जो अपोजिट है उसको बुलाना चाहिए। मृत्यु का डर लगा तो मृत्यु को बुलाना चाहिए, आ मृत्यु, तुझसे मिलना है ना। हम्म। मृत्यु को तो फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है गुरुजी। अभी कभी भी मुझे समस्या होगी तो मैं फिर आपको कॉल लगाऊंगी। धन्यवाद ठीक, जी, कहाँ कोटि से कोटि बोल रही हैं आप? प्रणाम। आप हाँ, मैं MP देवास से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम पवित्रा। अच्छा, पवित्रा। अच्छा अच्छा। आपको इसमें पटियाला लिखा हुआ आता है? पलातिया। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पवित्रा पलातिया। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। हाँ गुरुजी है, प्रणाम गुरुजी, है ना। ठीक, खुश रहिए। ठीक है। हाँ, आशीर्वाद आपका मुझे मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल, वो तो गुरुदेव, है ना। सदा आपका साथ है। और आशीर्वाद मुझ पे पूरा बना रहे पूरा हैं बस। हाँ हाँ पूरा गुरुजी, डिवाइन मैं बस फोर्स जो है ना, ऐसे ही दुनिया से नहीं जाने वाली मैं। मुझे कुछ हाँ। हाँ। पूरा डिवाइन बस आपका फोर्स ही जो है, बहुत हाँ। सारी ऐसी शक्तियां जो है साधक के साथ में लगी रहती हैं। साधक को कि कभी डरना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोचती थी गुरुजी कि क्या मुझे मेरे कर्म नहीं कटे हैं इसलिए मुझे मेरी साधना बीच में बंद करवा दी। मैं ये भी सोचने में आ रहा था मुझे देखो कि देखो, मेरा मन तो है। तरह तरह की चीजें जो है वो प्रस्तुत करता रहेगा, है कि नहीं। वो आपको हाँ, मैंने क्या कि पोस्टपोन। क्या पता मुझे अभी और इस दुनिया में रहना है, मेरे कर्म नहीं कटे इसलिए मेरी ये साधना बंद हो गई है, ऐसा है, ऐसा सोचती हूँ मैं। मन तो ऐसा सब कुछ करता ही रहेगा। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद हमको जो है अपनी साधना जारी रखनी है, और डरना बिल्कुल नहीं है। साहस के साथ में लगे रहना है। हु महामंत्र का जाप करें, झटके के साथ हु बोलें। नाभि पे जोरदार चोट पड़नी चाहिए हर हु के साथ में। तो जितनी ज्यादा चोट पड़ेगी हु की, उतना जो है वो आपका डर जो है वो गायब हो जाएगा।
उसके एक बार बाद में फिर एक ध्यान बार जो है करना। मृत्यु को बुला करके मृत्यु का सामना कर ही लो, उसका घूंघट उघाड़ ही लो। उसका घूंघट अच्छा, उघड़ेगा तब पता तो चलेगा कि जो डराती है वो डरावनी है ही नहीं मृत्यु। हाँ गुरु जी, पहले मतलब हू की ध्वनि करना है, उसके बाद मैं ध्यान करूंगी, हाँ ऐसा हाँ, है 10 ना? मिनट तक खूब जोर जोर से हू करना है, खड़े होके ही कर लेना, झटका दे दे अच्छा। के करना। हम्म। हाँ, उसके बाद ध्यान में बैठ जाना। और सांप आप आए तो मत डरना, सांप आके गोद में भी बैठ जाए तो उनको बैठे रहने देना, कुछ मत करना उनको। बाप रे, बहुत डर लगता है मुझे हाँ, उनसे। नहीं नहीं, वो यदि बाय द वे आ जाए तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, है ना। हाँ। हाँ, उनको आप अपना प्यार से सहला भी सकते हो, कुछ नहीं करेंगे आपका वो। और बाप में तो देख के ही होता है मुझे डर, हम्म तो सहलाने की तो दूर की बात। हम्म, वो हाँ, आएंगे कभी, प्रणाम हो गुरु। सकता है कि ध्यान में आप बैठे रहोगे, आपकी गोद में आके बैठ जाएंगे वो। अब तो मैं ऊपर करती हूँ, डर के मारे हैं, ऊपर हाँ, बन गया हमारा घर तो डर। हाँ। हम्म, हाँ, प्रणाम गुरु जी। ठीक। है ना? ठीक।